दोस्तों आज हम करेंगे इडियम एंड फ्रेजेस। सबसे पहले ये वीडियो है इडियम फ्रेज का रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है एचिल्स हील्स। एचिल्स हील्स का मतलब होता है कमज़ोर पक्ष, स्मॉल बट फैटल वीकनेस। एचिल्स हील्स मतलब हील्स का मतलब होता है पैर। एचिल्स हील्स तो एचिल्स हील्स ऐड फ्यूल टू फायर्स, आग में घी डालना। ऐड अगर बोलते हैं ना आग में घी डाल दिया, यानी टू मेक ए मैटर वर्स कर दिया, काम को और ज़्यादा बढ़ा देना। मैटर है किसी मैटर पे बोल रहे उसे और ज़्यादा कठिन कर देना। एन आर्म चेयर जॉब, आर्म्स चेयर जॉब आसान एवं अच्छी आय। आर्म्स मतलब लगे हाथ ही मिल गई। आर्म शेयर जॉब तो क्या हो गया, गुड इनकम जॉब विद हाई कंफर्ट। गुड इनकम मतलब गुड इनकम, एक तो इनकम है ऊपर से हाई कंफर्ट है, जैसे डेस्क जॉब होगी। तो एन एक्स टू ग्राइंड, एक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी, एन एक्स टू ग्राइंड। अब तुम देखते होंगे कुल्हाड़ी से को ग्राइंड करने का क्या मतलब है, क्या मतलब है? इसका मतलब होता है स्वार्थ से भरा उद्देश्य, यानी तुम अपने स्वार्थ के लिए कुछ काम कर रहे हो। समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजन, गलत तरीके से करना। एन आयरन विल, आयरन का मतलब लोहे जैसी शक्ति होना, तुम्हारे पास इच्छा होना, दृढ़ इच्छा शक्ति, स्ट्रॉन्ग विल पावर। एन ओल्ड फ्लेम, ओल्ड फ्लेम मतलब पुरानी आग हो तुम्हारे अंदर, तो एन ओल्ड फ्लेम यानी पुराना प्यार। ए पर्सन वन हैड ए रोमांटिक रिलेशनशिप विद इन द पास्ट। अब बहुत आग हो रही है ये बोल दे मैं ना, तो वही है ओल्ड फ्लेम। एन ओल्ड हेड ऑन यंग सोल्जर, अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार होना। ए चाइल्ड और यंग पर्सन हु थिंक्स एंड टॉक लाइक एन ओल्डर एंड एक्सपीरियंस पर्सन। अब बोलते हैं ना भाई कतई बब्बा हो रहा तो एन ओल्ड हेड ऑन यंग सोल्जर, तो वही है। तो ये है ओल्ड हेड ऑन यंग। ओके, तो हम कहाँ थे? ओल्ड हेड ऑन यंग सोल्जर। तो आगे, तो अपनी उम्र से ज़्यादा ज्ञान होना। एन ओलिव ब्रांच, ये है एन ओलिव ब्रांच। एन ओलिव ब्रांच का क्या मतलब होता है? शांति निवेदन, पीसफुल रिक्वेस्ट। ओलिव ब्रांच किसी शांति निवेदन, पीस रिक्वेस्ट। अब कह देते हैं ना ओलिव ब्रांच मतलब एक पक्ष जो बहुत ही निवेदित करता है, पीस रिक्वेस्ट, पीसफुल ट्रीटी। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड मतलब एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। अगर एप्पल को हमने कट कर दिया तो क्या हो गया? डिस्कॉर्ड हो गया। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड यानी झगड़े का कारण हो गया, मैटर ऑफ डिस्प्यूट। अगर मैं केला खा रहा एप्पल को अकेला खा रहा हूँ तो क्या होगा? सही रहेगा। लेकिन अगर मेरे साथ मिलकर कोई और खाने लगा तो डिस्प्यूट हो गया ना, झगड़े का कारण बन गया वो। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ वन साई, भाई मैं एप्पल ऑफ वन साई, सबको क्या पसंद है? एप्पल। एप्पल क्या होता है? सबकी आंखों का प्यारा होता है, यानी एप्पल ऑफ वन साई यानी कोई आदमी जो किसी का बहुत ही ज़्यादा प्यारा होता है। पाई ऑर्डर, एप्पल पाई वन साई। एप्पल पाई ऑर्डर बिल्कुल ठीक हालत में, इन गुड कंडीशन। एप्पल पाई ऑर्डर जैसे कोई है एप्पल को ऑर्डर में रख दिया एक के बाद एक, तो एप्पल पाई ऑर्डर यानी गुड कंडीशन में। एट लॉस, निर्णय न ले पाना। एट लॉस का मतलब होता है निर्णय ना ले पाना। यह है एट लॉस, निर्णय ना ले पाना मतलब सब कुछ भूल भाल के, यार कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। एट लॉस मतलब सब कुछ कंफ्यूज, परप्लेक्स हो गए। टू अनेबल टू डिसाइडेड। ओके, सो ये हो गया। अगला एट ए पिंच। एट ए पिंच, पिंच का मतलब होता है किसी ने चूटी काट दी, समस्या में होना। इन ए ट्रबल मतलब चुभे से लग रहे गात में, तो क्या होगा? एट ए पिंच, इन ए ट्रबल समस्या में होना। ओके, एट आर्म्स लेंथ। एट आर्म्स लेंथ, आर्म्स लेंथ मतलब भाई मेरे से 1 फुट दूर रही है तू, मेरे हाथ से भी ज़्यादा दूर रही है तू, यानी आर्म्स लेंथ
का मतलब अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली, दूर रखना, दोस्त नहीं रखना, मतलब दूर रखना भाई, एक तरीके से दोस्त नहीं रख रहा। एट डैगर ड्रॉन, कट्टर दुश्मनी, टू हैव बिटर एनिमिटी, कट्टर दुश्मनी, डैगर्स ड्रॉन, कट्टर दुश्मनी। इसे कैसे समझ सकते हैं? डैगर मतलब घसीट के ले जाना, डैगर, वेरी इंपॉर्टेंट। डैगर ड्रॉन, घसीट लिया भाई, तो बिल्कुल घसीट कर लेकर जाना। डैगर ड्रॉन, कट्टर दुश्मनी, अगर किसी में कट्टर दुश्मनी है तो ही तो घसीटते हुए लेकर जाएगा। टू हैव ए बिटर एनिमिटी, ओके। एट ईज, ईज मतलब बहुत ही आज़ाद, चिंता रहित, फ्री फ्रॉम पेन। एट ईज बहुत आज़ाद, अरे वो तो बहुत ही ईज है, सिंपल है, आज़ाद है, चिंता रहित है भाई, ओके। एट वंस फिंगर्स एंड, टू हैव कंप्लीट नॉलेज। एट वंस फिंगर भाई क्या है, जैसे कुछ पढ़ते हैं तो क्या होता है, हाथों पर रटा हुआ होता है ना चीज़ें, भाई मेरे तो फिंगर में याद है बिल्कुल, 1 2 3 फिंगर टिप पे है बिल्कुल एकदम। एट वंस फिंगर एंड्स, पूर्ण जानकारी होना। टू हैव ए कंप्लीट नॉलेज, ओके। तो एट वंस विट्स एंड, चकित, पजल्ड हो जाना। एंड वंस विट एंड, कंफ्यूज हो जाना, परप्लेक्स हो जाना। भाई एक एंड पे पहुंच जाए तो क्या हो गया, चकित हो गए, नहीं हो गए। एट 6 एंड 7, एट 6 एंड 7, अस्त व्यस्त। 6 एंड 7, कभी तो 6 कर रहे, 7 6 7 हो रहा, मतलब कुत्ते बिल्लू की लड़ाई हो रही है, 6 7 हो रहे बिल्कुल, अस्त व्यस्त हो रहे, डिसऑर्डर। कपड़े हैं घर में, मम्मी क्या कहेगी, बेटा तुमने क्या किया हुआ है, एट 6 एंड 7 किया हुआ है, अस्त व्यस्त किया हुआ है, सारी चीज़ें इन डिसऑर्डर, ओके। सो ये हो गया। एट स्टेक, दाव पर। एट रिस्क एंड इनसिक्योर, एट रिस्क एंड इनसिक्योर। एट 6 एंड 7 इन डिसऑर्डर हो गया। एट स्टेक, दाव पर। एट रिस्क एंड इनसिक्योर्ड, ओके। अंतिम समय में, एट द 11 आवर, एट द लास्ट मोमेंट। 11 आवर भाई जब 12 आवर होने वाला हो है, बीत जाना आने वाला हो है, तो क्या हो गया, लास्ट सिचुएशन ही है वो तो, क्योंकि 11 घंटे तो पहले ही बीत गए, 12वां आ रहा है, तो क्या हो गया, अंतिम समय में, एट द लास्ट मोमेंट। बैक स्टेयर गोजेप, गोजेप का मतलब होता है गपशप, बैक स्टेयर्स मतलब एक तरीके से सीढ़ियों के पीछे बातचीत कर रहे, तो नौकरी के बीच की गपशप, वेरी इंपॉर्टेंट। टेक अमंग द सर्वेंट एन अफेयर टॉक। सो ये कुछ इडियम्स थे जो मैंने आज आपको बताए हैं। इनमें से बहुत सारे इडियम्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छी तरीके से याद कर लेना। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको सब्सक्राइब करने चैनल को हमारा, और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू वेरी मच, ये हमारी पहली वीडियो थी।